हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं गणित की 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 पर आने की पूरी संभावना है। मीन्स आपको अगर बोर्ड एग्जाम दिला रहे हो तो उसमें आपको प्रश्न क्रमांक 2 से 6 के लिए यही सब क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले हैं वही आपको उस पर देखने को मिलेगा। तो जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा उसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है और आपको करना क्या, अगर इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सिर्फ एक कमेंट कर देना है कि आपको सॉल्यूशन वाले वीडियो चाहिए, हम बोर्ड पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे पूरी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका अध्याय 1 से। अध्याय 1 से आपका देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 2x की घात 3, वहां पर 3 रखेंगे, माइनस x की घात 2 माइनस 4 हो, तब आपको देखो p ऑफ 2 तथा p ऑफ 0 के मान ज्ञात करना। उसी तरीके से अगर बहुपद ये हो 3x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 17 हो, तब आपको p ऑफ -1, p ऑफ 0, p ऑफ 1 निकला। देखो अगर 3 नंबर के लिए आएगा तो 2 निकालने के लिए बोला जाएगा और 2 ठो को पूछा जाएगा, मतलब p 2 ही ठो पूछेगा p ऑफ में करके, और 3 नंबर के लिए आएगा तो ये 3 ठो पूछा जाएगा। तो आपको फिलहाल 2 ही करना है, 2 अंक के लिए हम लोग वीडियो देख रहे हैं। फिर आपका देखो अगर पार्ट 1 से कोई क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो वो ये है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको योगफल और गुणनफल दोनों की फॉर्मूला जो है याद होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या होती है, योगफल का माइनस b/a और गुणनफल का क्या होती है c/a, इसी पर वैल्यू रखना होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते इसके प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। अगर इस पार्ट से कुछ पूछा जा सकता है तो इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन बैंक पर है, ऊपर नीचे दोनों का, और ऊपर की जो 2 क्वेश्चन देखे वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए उसको लिया गया। ठीक है, फिर प्रश्न आपके अध्याय 2 से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे हिसाब से आने की चांसेस बहुत कम होती है, तो हम जिसकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा उन्हीं चैप्टर्स से देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 3 से द्विघात समीकरण, इसमें से आने के चांसेस है। जैसे कि आपको बोला जा सकता है क्वेश्चन द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो करके, इस तरीके से सिंपल से आपको तीनों सेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं आपका निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के विभेदक का सूत्र क्या होता है भाई, आपका d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। तो इसको कर लेंगे याद। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस को बना के देखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखो इसको, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति। आप लोग अगर चाहते तो ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप लोग चाहते कि आपके लिए 100% यूजफुल हो और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परसेंट अचीव करना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो के साथ इसको प्रैक्टिस कर लो। जो नहीं बनता भाई उसको टिक लगा के रख लो, फिर वीडियो जस्ट कमेंट करो आप लोग कि हमें इसकी आंसर्स चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो पर कोशिश करेंगे कि उसको एक्सप्लेन वाले वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो इन चीजों को करेंगे। फिर अध्याय 3 में प्रश्न क्रमांक 4 है, वर्ग समीकरण बनाना है। आपको वर्ग समीकरण बनाना है, उसके लिए मूल जो है दे रखा है क्या, 7 4, इस तरीके से 2 मूल दे देंगे, तो अल्फा और बीटा का मान आपको रखना है। फिर फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा। फॉर्मूला होती है x की वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होती है अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में आपको 0 लेना है। इस तरीके से क्लियर है। फिर प्रश्न 5वां इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी वर्ग समीकरण से। तो अध्याय 3 से सिर्फ 5 टॉपिक पर आपको करना है। ये टॉपिक अगर इस क्वेश्चंस को कर लेते हो तो डेफिनेटली आप श्योर हो सकते हो कि आपकी जो अगर इसमें से आता है तो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका अध्याय 4। अध्याय 4 सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करना है जो आप लोग बोर्ड आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे कि आपको समांतर श्रेणी का इस तरीके से 10वां पद 12वां पद कोई सा भी पद बोला जा सकता है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। फिर समांतर माध्य, तो समांतर माध्य के लिए ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फिर आगे और है भाई 2 क्वेश्चंस देख लो, इन्हीं में से ही कोई आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, 4 पार्ट तक का इंपॉर्टेंट हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, आपका अध्याय 5 पर। अध्याय 5 में है आपका अनुपात एवं समानुपात, यहां से क्वेश्चन आना है आपका। ठीक है, तो देखो ये इकाई, हम लोग इकाई 1 में देख रहे हैं। इकाई 1 में आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये 5 पार्ट है। उन 5 पार्ट में से आपका भाई बोर्ड एग्जाम पर 2 क्वेश्चन आएगा पार्ट 5 तक का, तो आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। 2 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम पर फंसेगा। इसमें से चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, तो ये जो इतना भी क्वेश्चन है उसका चतुर्थानुपाती आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस पार्ट से कोई पूछा जा सकता है, तो सिर्फ ये है, इसके छोड़ दूसरा कुछ भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को बैठ के अभी प्रैक्टिस कर लो ईमानदारी के साथ। अपने लिए जितना ईमानदार होगे उतना ही फायदे में रहोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इकाई, ये सिर्फ दूसरा इकाई में आपका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट पढ़ना है।
कौन सा पार्ट 6 पढ़ोगे उस पर 2 ही टॉपिक 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है आपको, फिर इसका भी आपका जो 2 मार्क्स है वो कंफर्म हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देख लो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहला जो क्वेश्चन आपका आ सकता है दूरी से संबंधित प्रश्न। इस तरीके से बोला जाएगा, बिंदु दे देंगे 2 ठो 0 0 तथा 5 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन आप नीचे देख पा रहे हैं सभी का सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप लोग कर लेंगे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से टॉपिक से भाई, प्रवणता से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपको। प्रवणता की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फिर इन जितना भी क्वेश्चंस आपको नीचे दिखाया जा रहा है, जैसे कि ये सब क्वेश्चंस किसी ना किसी ईयर में आया हुआ है, या तो आपके मॉडल पेपर में या तो आपके क्वेश्चन बैंक में, इसलिए यहाँ पर ये जो है निचोड़ सीरीज में एंटर हो पाया है, इसलिए बहुत ध्यान से सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड टाइप के क्वेश्चंस, देखो मैं बोला तो 2 ही टाइप का था, बट थर्ड टाइप से क्वेश्चन रेयर केस में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन किसी न किसी एक ईयर में आए हुए, इसलिए इस चीज को इंक्लूड किया गया है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको कर लेंगे। ये भी बहुत आसान होती है, हम अगर आप वीडियो सॉल्यूशन वाली वीडियो बनाते तो इस चीज को जरूर उस पर मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर उतना कर लेना, आपका 3 क्वेश्चन कंफर्म हुआ। फिर चौथा जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से आएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति मींस आपके अध्याय 9 पढ़ना पड़ेगा। इस पर भी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इन्हीं को करेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर है भाई, भैया इसको देख लेंगे, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए इस टाइप से जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से आपको करना है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग, सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर लास्ट की 2 क्वेश्चन देखो, इस पर ये थोड़ी सी आपको अलग टाइप के क्वेश्चन इस पर इसलिए लिया गया क्योंकि वो क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपके मॉडल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में, इसलिए ये सब क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। नीचे की ये जो 4-5 क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बैंक में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर लास्ट आपकी इकाई है, यहां से क्वेश्चन आना है कौन सा, अध्याय 16 से। सांख्यिकी में से एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो समांतर माध्य से आएगा या माध्यिका से या बहुलक, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको क्या बोला जा रहा है, समांतर माध्य या औसत ज्ञात करेंगे करके आपको बोलेंगे, या सिर्फ और सिर्फ आपको माध्य भी बोल सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे भाई, देख लो क्या, 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फिर इस तरीके से आपको आंकड़े दे सकते हैं, और इस तरीके से आंकड़े दे सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, आपको समांतर माध्य निकालने के लिए बोला जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है इस पार्ट से जो आ सकता है, माध्यिका से संबंधित प्रश्न। माध्यिका में इस तरीके से आपको आंकड़े दिए रहेंगे और उसकी आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका और इस वीडियो का, ठीक है, बहुलक से संबंधित प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से बैठ के ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली श्योर है कि अगर आप लोग इतना को कर लेते हो तो आपका प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक का बन जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम पर, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसके सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करेंगे, और जिस भी क्वेश्चंस की आपको सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट करके बता दिया करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिस पर आपका सिर्फ कमेंट के वीडियो को पिक करेंगे उसको, और उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम बोर्ड पर बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और मैं आपको बता दूं यूजफुल तभी होगा जब आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। अगर यूजफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हमारे चैनल की तरफ से आपका थोड़ा बहुत जो है हेल्प हो सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और कौन से सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।